हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं वन शॉट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला हूं और एक ही वन शॉट में आधा घंटा की क्लास होगा और इसी में आप लोगों को पूरा फुल क्लास करा दिया जाएगा। और इसमें इतना बढ़िया से कराया जाएगा कि जो थोड़ा सा नॉलेज रखा होगा उसका तो क्लियर ही हो जाएगा, और जिसका थोड़ा सा भी नहीं मालूम होगा जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसका थोड़ा सा भी नहीं मालूम होगा उसका भी कॉन्सेप्ट एकदम से और क्लियर एकदम हो जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को हम पहले समझते हैं, आप लोगों से कुछ पूछ लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है। पहला तो पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, ठीक। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक। तो जो जो उत्तर दे सकते हैं वो अपने कमेंट्स में लिखे कि कितने टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो और जो दे दिए वो ठीक है, जो नहीं दिए उन वो देखे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के तीन प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस, ठीक। THERE, देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। और टेंस के तीन प्रकार होते हैं, ठीक। पहला देखिए आप लोग यहाँ बोर्ड पर, पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, पहला हुआ प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हुआ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक। आप लोग समझ चुके होंगे, बढ़िया रहे। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला लिखा है हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, ठीक। हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, तो टेंस के कितने प्रकार पूछ रहा है, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, दूसरा लिखा हुआ है पास्ट टेंस, तीसरा लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, ठीक। देखिए टेंस पर यहाँ छूट गया है पाई, यहाँ भी छूट गया है। तो आप लोग तीन जान गए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। और देखिए इस तीनों टेंस के प्रकार को थोड़ा हम लोग जल्दीबाजी में और एकदम तेजी से रिपीट करते जाते हैं। और ये वन शॉट की क्लास कराना है, वन शॉट में कराना है, तो थोड़ा सा नॉलेज तो जिसका पहले होगा तो और बेटर तरीका से हो जाएगा, ठीक। आज जिसका जीरो भी होगा वो भी अगर बढ़िया समझने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए हम एक एक करके समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितना पार्ट होते हैं और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के, ठीक। अब देखिए आगे आप लोग चलते हैं हम लोग। जिसको उतारना भी होगा वो भी उतार सकता है, आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं, ताकि मान लीजिए कि रिवीजन भी करना होगा ना, तो कोई तरह से प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कितना कितना पार्ट होते हैं। तो पहला हमारा पहला में था प्रेजेंट टेंस, क्या था? प्रेजेंट टेंस, ACNT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। आप लोग समझिए कि प्रेजेंट टेंस के कितना पार्ट होते हैं? चार पार्ट। प्रेजेंट टेंस को चार पार्ट में बांटा गया है। पहला हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला कौन हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा अगर ले लिया जाए, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, ठीक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक।
तो आप लोग देख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के हम सभी पार्ट लिख चुके हैं। और प्रेजेंट टेंस के पहला पार्ट में हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब आप लोग चाहे तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे तो अच्छा ही होगा, बेटर होगा, या वीडियो को पोस्ट करके डिस्पोज मतलब रोक कर और लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए आगे प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ गए। अब दूसरा हम लोग के लिए बचा पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस उसके बाद समझेंगे फ्यूचर। तो अभी फिलहाल में पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे कि पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। कि अब आगे दूसरा PAST पास्ट, TENSE पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस लिखा गया। अब देखिए पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट, सेम उसी प्रकार होगा जिस प्रकार की प्रेजेंट टेंस में था। प्रेजेंट टेंस में क्या था कि प्रेजेंट 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 चारों में लगाए थे, चेहरा उसके चारों पार्ट में प्रेजेंट प्रेजेंट लगाए थे। और बस इतना होता है इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब बस यही था। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार जस्ट इसमें क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट प्रेजेंट था तो इसमें पास्ट पास्ट लगाएंगे। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जस्ट उसी प्रकार से फ्यूचर में भी जाएंगे तो उसी प्रकार से होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग तो प्रेजेंट टेंस के समझ गए। अब पास्ट टेंस तो पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PAST पास्ट, INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट, TENSE पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, PAST पास्ट, CONTINUOUS पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, TINUOUS। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, TENSE। ठीक, और देखिए जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रेजेंट टेंस की चारों पार्ट के बारे में समझे थे, उसी प्रकार से अब नेक्स्ट है पास्ट टेंस के बारे में। तो पहला हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, जस्ट सेम उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे तो सेम यही मिलेगा, बस चेंजिंग क्या होगा कि यहाँ पास्ट 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 लगाया हुआ है, उसमें प्रेजेंट 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 होता था, और अगला जो लिखेंगे फ्यूचर वाला तो जस्ट सेम फ्यूचर 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 लगाएंगे। ठीक, बस इतना ध्यान देंगे कि यहाँ इंडेफिनिट टेंस है तो बस इंडेफिनिट टेंस जस्ट उसमें भी होगा, यहाँ कंटीन्यूअस तो कंटीन्यूअस सेम हो जाएगा, और उसके बाद परफेक्ट तो परफेक्ट सेम हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ बस चेंजिंग होता है, बस यही एक रूल चेंज होता है। ठीक, तो दूसरा देखिए इसी के सेम आप लोगों को समझने के लिए लिख देते हैं, उसको भी लिख देना चाहिए था लेकिन नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है। प्रेजेंट पास्ट टेंस हो गया, और देखिए फ्यूचर टेंस। ठीक, FUTURE फ्यूचर, TENSE फ्यूचर टेंस। ठीक, तो देखिए फ्यूचर टेंस में हमारा सेम बोले हैं जस्ट पास्ट 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 लिखा हुआ है तो इसमें फ्यूचर 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 लिखेंगे। ठीक, तो पहला हुआ फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा अगर लिख देंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, FUTURE फ्यूचर, CONTINUOUS। ठीक, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और देखिए लिखेंगे तीसरा लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT फ्यूचर परफेक्ट, FECT परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, TENSE फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अगर मान लीजिए चौथा लिखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चौथा भी लिख देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस,
TINUOUS, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस TENSE, ठीक। तो देख चुके हैं कि टेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उस तीनों के चार पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट देख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम जस्ट उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी हो गया, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जस्ट सेम उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के बारे में समझ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे जाकर समझेंगे कि इन सब के बनाने का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, ताकि हर तरह से परफेक्ट हो जाए और जानकारी मिल जाए। इस वीडियो को थोड़ा सा रफ्तार में लेकर चल रहे हैं, ताकि जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिया होगा टेंस के बारे में और रिवीजन करना चाहता होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये रिवीजन करने का। मतलब थोड़ा सा रफ्तार में चल रहे हैं, उसका रिवीजन बहुत क्लियर से और बहुत बढ़िया तरीका से हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा आप लोग, अब सबके एक एग्जाम्पल लेकर और बनाएंगे हम लोग, ठीक। और आप लोगों को समझना होगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इससे आप लोग अगर एग्जाम में भी बैठते हैं तो यहाँ हमको फॉलो करते रहिएगा, तो जरूर आगे चलकर बढ़िया कर जाइएगा। नहीं तो जानवे करते हैं कि एक वीडियो से तो कोई क्लियर हो नहीं पाएगा। ऐसा जो जिसके लिए रिवीजन करना होगा उसके लिए तो सबसे बेटर है। तो देखिए, अभी सबके एग्जाम्पल जानने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हम प्रेजेंट टेंस के पहले देखेंगे, ठीक। प्रेजेंट टेंस के PRESENT, प्रेजेंट TENSE। तो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। तो अभी फिलहाल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक। उसके बाद कंटीन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। आगे देखिए, हुआ पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस TENSE। पहला हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो आप लोगों को देखने से पता चलता होगा प्रेजेंट मतलब सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है। वर्तमान मीन्स कि जो प्रेजेंट में कार्य, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी चौक बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सभी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक। अभी जो बोल रहे हैं वो प्रेजेंट में हुआ, ठीक। और जो मैं आप लोगों को वह सब भी पढ़ा चुके हैं वो पास्ट में बीत गया, ठीक। तो जो भी हम तक फिलहाल में कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वही प्रेजेंट होता है, ठीक। तो प्रेजेंट में बस इतना जानिए कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, यानी एकदम प्रेजेंट में जो वर्क हो रहा है वही प्रेजेंट हुआ, ठीक। और ये इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, मतलब डिफिनिट नहीं है, डिफिनिट मीन्स निश्चित होता है कि उस कार्य को डिफिनिट मैं कर सकता हूँ, ठीक। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, वो कोई डिफिनिट नहीं है। मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ कि मैं खाता हूँ, ठीक। मैं खाता हूँ, ठीक, खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो अब बताइए, ये लिख दिए यहाँ पर मैं खाता हूँ, तो क्या ये डिफिनिट है? डिफिनिट है कि मैं खाता हूँ? मैं खाता हूँ, मैं केवल बोल, तुम खाते हो, तो हम तुमको बोल दिए तुम खाते हो, लेकिन ये कार्य कब हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ नहीं। बस तुम्हारा हो सकता है कि आप पास्ट में खाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो केवल ये इंडिफिनिट कहने का मतलब कि केवल अनिश्चित होता है, मतलब कोई डिफिनिट कार्य नहीं होता है कि ये कार्य हो रहा ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, जो भी कार्य, जो भी आप लोग को एग्जांपल दिखाएंगे वो अनिश्चित रहेगा, मतलब डिफिनिट नहीं रहेगा, इनडिफिनिट रहेगा। तो जैसे एग्जांपल में के तौर पर हम लोग ले लिए EXAMPLE, ठीक। एग्जांपल के तौर पर हम ले लिए मैं खाता हूँ, ठीक। चाहे इससे अच्छा है मैं लिख दिए, हम लिख दिए I eat, ठीक। I eat मीन्स मैं खाता हूँ, हम बता दिए आप लोगों से मैं खाता हूँ, ठीक। तो I eat। दूसरा ले लिए I eat a mango, I eat a mango, I eat a mango, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक। I eat a mango, मैं एक आम खाता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आम नहीं भी खाता, मतलब I eat a mango बोल दी कि मैं आम खाता हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं कि मैं प्रेजेंट में खा रहा हूँ, ठीक है ना। बस ये इनडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है। अगर डिफिनिट होता तो लिखते कि मैं आम खा रहा हूँ, प्रेजेंट लिखते एकदम,
कंटिन्यूअस में आ जाता है। लेकिन अभी हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनिट के बारे में सभी शॉर्ट स्पेस में होता है कि कार्य हुआ या नहीं हुआ, हम केवल एक्सप्लेन आप लोगों के पास कर दिए कि मैं ये काम खाता हूँ, ठीक। तो आई ईट अ मैंगो, ठीक। अब मान लीजिए कि इसी के ई हुआ काम में, ई मान लीजिए ई आप लोगों को लिए ई हो गया अफर्मेटिव में, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया, ठीक। आई ईट मैं खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो मैं ये काम खाता हूँ, ठीक। अब दूसरा मान लीजिए कि हम लिखे निगेटिव, अगर निगेटिव बनाना होगा तो इसमें इसका बनाने का, इसका देखिए बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाने का इसका स्ट्रक्चर ये होता है अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और देखिए निगेटिव के बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा हो गया कि आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ये हो गया आई डू नॉट। तो इसमें डू लगाने की क्या जरूरत है, हम तो ये भी कर सकते हैं आई नॉट ईट। जैसे मान लीजिए कि मैं खाता हूँ तो आई ईट हुआ, ठीक। तो मैं नहीं खाता हूँ तो आई नॉट ईट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ डू क्यों लगा, तो इसका बनाने का दोस्तों रूल है, नियम है कि इसमें डू लगता है, ठीक। तो इसका बनाने का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जब निगेटिव में सेंटेंस दे देगा तब, ठीक। और पहला डू हुआ अफर्मेटिव के लिए, ये दोनों हुआ अफर्मेटिव, ठीक है। देखिए दिखाई देता होगा तो लिख देते हैं AFFER अफर्मेटिव METIVE, ये हुआ अफर्मेटिव के लिए। ये जो बता रहे हैं निगेटिव के लिए, दिखाई दे रहा है ना मनीष, दिखाई दे रहा है ना, ये अफर्मेटिव के लिए हुआ, इसको लिख देते हैं निगेटिव के लिए NEGATIVE। ये देखिए ये निगेटिव के लिए हुआ आई डू नॉट ईट, ठीक, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक। तो मैं नहीं खाता हूँ होता आई डू नॉट ईट, ठीक। तो इसका बनाने का रूल नियम होता है, बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का रूल निगेटिव के लिए ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए तो इस पर के एक और आप लोगों को सेंटेंस देते हैं कि आई डू नॉट हो गया मैं नहीं खाता हूँ, और मान लीजिए दे दिए कि क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक। चौथा हो गया मैं आम नहीं, तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो MANGO, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूँ, चाहे मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ठीक। यही होगा। तो ये भी सेम स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में घुसते हैं और जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में इसका सेंटेंस एग्जांपल कैसे होगा, ठीक। तो देखिए अगर अफर्मेटिव थी इंट्रोगेटिव बताएंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जांपल दे दिए कि एग्जांपल इसका हो जाएगा डज ही नॉट ईट फूड, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक। इंट्रोगेटिव में जितना भी सेंटेंस होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब जाके वो सही होगा, ठीक। तो डज ही नॉट ईट मैंगो, ईट अ मैंगो, ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, तो इसका हो जाएगा क्या वह खाना नहीं, क्या वह भोजन नहीं खाती है, क्या वह खाना नहीं खाती है, डज ही नॉट ईट फूड। इसका बनाने का स्ट्रक्चर इसके लिए हो जाएगा इंट्रोगेटिव के बनाने का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर लिखा होता है, लिख रहे हैं डू या डज सबसे पहले आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता था कि निगेटिव क्यों लगा रहे थे ना, केवल निगेटिव होता था दोस्तों, ये निगेटिव नहीं, देखिए ये निगेटिव इंट्रोगेटिव में हो गया। इसमें देखिए निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। ये आपसे प्रश्न भी कर रहा है और आपसे उल्टा क्वेश्चन भी कर रहा है, ठीक। कि मैं अगर मान लीजिए पहले देखिए यहाँ नॉट हटाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ नॉट हटाते हैं तो डज ही ईट फूड, ठीक। देखिए थोड़ा सा इसका स्पेस ज्यादा हो गया, यहाँ पास में लिख रहा है डज ही ईट फूड, ठीक। डज ही ईट फूड हुआ ना, देखिए डज ही ईट फूड एक डबल होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। डज ही ईट फूड, तो क्या वह भोजन खाना नहीं खाता है, तो डज ही ईट फूड। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होगा डू या डज सबसे पहले लिखेंगे, डू या डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम लगा देंगे थी अफर्मेटिव वाला जो बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो सेम लगा देंगे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम यही होगा क्वेश्चन। और मान लीजिए देखिए ये केवल इंट्रोगेटिव में होगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव पर बनाना होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और निगेटिव वाला क्वेश्चन भी करेगा ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 नंबर डाल रहे हैं आप लोग के पास। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि डू वी नॉट ईट फूड लास्ट में क्वेश्चन का ठीक। तो इसका बनाने का डू वी नॉट है तो इसका हो गया क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं, क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं, डू वी नॉट ईट फूड समझ में आ रहा है ना। तो इसका बनाने का बस यही जस्ट रूल हो जाएगा इसका बस यहाँ होगा कि डू या डज पहले लिखेंगे डू या डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक। इसका बनाने का रूल बस यही है। तो करीब करीब आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। जय हिंद जय भारत।